हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव रंजन। इस वीडियो में मैं ग्रैंड टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। नीट पीजी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो एक टूल है जो आपको रियलिटी दिखाएगा, आपके ग्रोथ को दिखाएगा, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। ग्रैंड टेस्ट आर योर मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन ऐसा कोई टूल आपके पास है ही नहीं जिससे आप पता करो कि आप सही कर रहे हो तैयारी कि नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कैसे प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे। इसलिए ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो आपके रियलिटी को दिखाता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम डरते हैं ग्रैंड टेस्ट देने से, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरा प्रिपरेशन एडिक्वेट नहीं है। लेकिन ये एक डेमन है, इसे हमें फेस करना ही होगा। इससे बेस्ट वे टू फाइट दिस प्रॉब्लम इज़ टू फेस द प्रॉब्लम। तो ये हमें देना ही होगा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था मैं अपने फ्रेंड से पूछता था कि भाई तुम ग्रैंड टेस्ट दे दिए, तो वो बोलता था कि देखो मैं 3-4 महीने पहले ग्रैंड टेस्ट दिया था, अभी तो नहीं दिया हूँ, सोच रहा हूँ कि अब अगले महीने दे दूँ या फिर इसी महीने दे दूँ। तो ऐसा मैं उनसे सुनता था। बस एक नॉलेज ही आपको एग्ज़ाम नहीं क्रैक करा सकता है। यहाँ पे आपका एमसीक्यू स्किल्स, टाइम प्रेशर को हैंडल करना, ये बहुत सारा चीज़ जानना ज़रूरी है। तो इसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको हमेशा डिफ़िकल्टी होगा। तो अगर क्वेश्चंस का बात करूँ एमसीक्यू, तो मोस्ट इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके प्रिपरेशन में है वो है पीवाईक्यू। अगर आप एनएसेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनएसेट का पीवाईक्यू, और नीट पीजी तो नीट पीजी का पीवाईक्यू। ये आपके हो गए हाईएस्ट टाइप ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं ग्रैंड टेस्ट के क्वेश्चंस। ग्रैंड टेस्ट के क्वेश्चन टीचर्स जो हैं वो बहुत ही सोच समझ के प्रीवियस ईयर टॉपिक के बेसिस पे मोस्टली ये ग्रैंड टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक तरह से आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को कहीं ना कहीं ब्रश अप कर रहे हो। तो ये क्वेश्चंस जो है हाई क्वालिटी के होते हैं, तो आपको जरूर देना चाहिए। इन अ वे आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहा है और आप बहुत सारे टाइम प्रेशर को हैंडल करना, एमसीक्यू स्किल्स सीख रहे होंगे। अब आते हैं ग्रैंड टेस्ट आपको कौन सा ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए। हमारे ऐप में पुराना ग्रैंड टेस्ट भी होता है बहुत सारा, तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए जो रिसेंट ग्रैंड टेस्ट है हम वही ऐसा वही ग्रैंड टेस्ट दें। अब मैं ग्रैंड टेस्ट चूज कर लिया, उसके बाद अब ग्रैंड टेस्ट किस टाइम में ग्रैंड टेस्ट हमको देना चाहिए। ग्रैंड टेस्ट आपको ऐसे तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन आइडियल रहेगा कि आप मॉर्निंग में दो, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग में होता है, तो और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है ऐसे टाइम में आप दो जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस ना मिले। जनरली अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों को डिस्ट्रैक्शंस कम मिलता है, तो ऐसे टाइम में हमें ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए। ग्रैंड टेस्ट देते वक्त ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो बीच में उठ के फिर चले जाना, या फिर किसी का कॉल आ गया तो बात करने लग जाना, ये सारा चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। वो 3 साढ़े 3 घंटे आपको बिल्कुल जो है आपके क्वेश्चंस पे फोकस होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, मोबाइल जो है आप साइलेंट में रख दो, उस वक्त कोई भी एक्टिविटी अटेंड नहीं करना है। सीरियसली आपको ग्रैंड टेस्ट देना है, उस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि ग्रैंड टेस्ट जो है आपने दे दिया, तो ग्रैंड टेस्ट देने के बाद जो है रिव्यू कब करें, उसी दिन करें या फिर स्लॉट्स में कुछ 20-50 क्वेश्चंस के स्लॉट में आप जो है 7 डेज में 8 डेज में आप उसको करो। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग उसको जो है आप मॉर्निंग में आप ग्रैंड टेस्ट दे दो और फिर नाइट तक में आप उसको रिव्यू कर लो उसी दिन। क्यों? क्योंकि आप जब ग्रैंड टेस्ट देते हो तो आपको मतलब करंट मेमोरी में रहता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस क्या सोच के
कौन से ऑप्शंस लगाए, टिक किए। तो अगर आप रिव्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ क्या गलत सोचा, जिसके कारण जो है आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ एग्जैक्टली। तो वो आप रिसेंट मतलब जितना अर्लीस्ट उसको रिव्यू करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी दिन आप उसको रिव्यू कर लो, या नहीं तो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे आप रिव्यू कर लो। रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बस ग्रैंड टेस्ट दे दो और फिर इफ़ यू डोंट रिव्यू इट देन इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ गिविंग ग्रैंड टेस्ट। सो रिव्यूइंग द जीटी इज मस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रैंड टेस्ट किस पे देना चाहिए। जो है हम लोग कभी जो है ऐसे ही ऐप पे ही दे देते हैं, मोबाइल से दे देते हैं। हमें देखो, अगर आपके पास टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमेशा प्रेफर करना चाहिए लैपटॉप पे देना चाहिए। लैपटॉप नहीं है तो आपको टैबलेट पे देना चाहिए, टैबलेट। और हमेशा ये टेस्ट देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है डेस्कटॉप मोड पे दो। क्रोम या कोई भी ब्राउज़र खोल के उसमें लॉगिन करने के बाद ऐप को फिर देना चाहिए डेस्कटॉप मोड में। ऐप से नहीं देना चाहिए। हम्म, क्योंकि वो डेस्कटॉप मोड पे आप दोगे तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो आपको रियल एग्ज़ाम फील देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कि हमें ग्रैंड टेस्ट देने के बाद कितने देर में रिव्यू कर लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 5-6 घंटे में आप जो है अपने ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू कर लो। देखो, आप शुरू में जब ग्रैंड टेस्ट दोगे, इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन बिगिन करोगे, तब आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप सोचोगे कि आप उसके सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। लेकिन ऐसे में आपको बहुत टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग जाएगा। तो फिर आप बाद में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ेगा, जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है। आप सारे पॉइंट्स जो एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं उसको नहीं पढ़ सकते हो। बस आपको जो है उसमें बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव आप कैसे हो कि आप जैसे जो क्वेश्चन गलत हुआ, टू द पॉइंट आप देखो कि आपने क्या गलत किया। और फिर अगर उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो उसके बस एक बोल्ड लाइन जो एक्सप्लेनेशन के नीचे लिखा रहता है, हाईलाइटेड पोर्शन, आप उस पर आप एक नज़र दौड़ाओ। और फिर नीचे कोई अगर इम्पोर्टेंट इमेज है, कुछ निमोनिक्स है, तो आप उसको एक बार देख सकते हो। और बस बस इतना कर सकते हो। और बाकी जो है आप जब रिव्यू करते जाओ, तो जो आपको लगता है कि आपको आता है, ये क्वेश्चन आपने सही किया, तो उस पे आप फिर भी आप जो है उससे एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हो, तो उस पे पढ़ के आप अपने समय को ज़्यादा ही आप एक्सटेंड करोगे उसकी रिव्यू करने का। तो आप जो है उसको स्किप करो। आपको आता है सही से तो आप उसको ज़्यादा मत देखो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 200 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को रिव्यू करता था नंबर वाइज। क्योंकि मैं ये मानता था कि मैंने जो क्वेश्चन सही किया, हो सकता है कि मैं वो तुक्का में सही किया हो, या फिर मैं कुछ सोचा होऊंगा कि मुझे आता है, लेकिन मे बी वो राइट वे ऑफ सोचने का तरीका ना हो। मेरा मतलब क्वेश्चन बस ऐसे ही सही हो गया। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सभी क्वेश्चंस को रिव्यू करता था, हालांकि जो मेरे सही होते थे उस पर थोड़ा कम ध्यान रहता था। तो आपको जो है क्वेश्चंस जो है 200 क्वेश्चंस आपको रिव्यू करने चाहिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें भी आपको वही बता दिया, बोल्ड लाइंस को देखना और क्या गलत हुआ है, तो उस पर फोकस करना। बाकी अगर क्वेश्चंस जो है, अगर 50% से ज़्यादा पीपल उसको सही कर रहा है, तो आप उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो कि 50% ज़्यादा लोग सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हो। तो वैसे क्वेश्चन पे आपको रिव्यू थोड़ा कॉशियस होके करना चाहिए। बाकी अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ है जो 50% से कम, या 20%, 30% पीपल उसको सही किया है, तो आप उसको थोड़ा कम ड्यूरेशन दे सकते हो उसके रिव्यू के लिए। उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है उसके बारे में। उसको बस एक बार आप उस पे उसके रिव्यू को, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, और याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। अब आता है
कि ग्रैंड टेस्ट के जो है उसको उसका एक कोई इम्पोर्टेंट छोटी कॉपी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये ना करो, क्योंकि जो है आप, लेकिन अगर आप करते हो, ग्रैंड टेस्ट का कॉपी बनाते हो, तो ये ध्यान रखो कि हर एक ग्रैंड टेस्ट में मैक्सिमम 1 से 2 पेज में आपका इम्पोर्टेंट जो है स्टफ उसमें लिख जाना चाहिए। अगर आपको लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ये करो कि 4-5 जब आप ग्रैंड टेस्ट दे दो, उसके बाद आपको फील होगा कि कुछ जो है क्वेश्चंस हैं, जो कुछ टॉपिक हैं, जो बार बार उस टॉपिक से कुछ नया नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है और आप गलत कर रहे हो, तो उसके नीचे अगर कोई पर्ल है जो कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उस फैक्ट्स को, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेलेक्टिव रहो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है कि बाद में आपको फिर रिव्यू करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हमेशा जो है ये कोशिश करो कि इतना सोर्स को जितना थोड़ा कम रख सके रखना चाहिए। तो वही जो चीज़ आप बार बार गलत कर रहे हो, आपका ग्रैंड टेस्ट में गलत हो रहा है, उसको आप जो है नोट डाउन करो, या फिर नोट डाउन नहीं कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये करना चाहिए। अब आता है कि हम सब जो है अपने ग्रैंड टेस्ट के स्कोर से जो है हमेशा डिसहार्टन रहते हैं कि मेरा इतना ही आ रहा है, तो फिर मैं कैसे एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। तो ये ऐसा ढेरों एग्जाम्पल है, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि आपका अगर ग्रैंड टेस्ट में उतना अच्छा नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप रियल एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। ऐसा मैं एक नहीं हूँ। हाँ, ये होता है कि आप अगर ग्रैंड टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो मे बी प्रोबेबिलिटी इज मोर दैट यू आर गोइंग टू डू बेटर इन एग्जाम। ग्रैंड टेस्ट आप बस दो कि आप अपना देखो कि आप पहले कितना स्कोर करते थे। अगर आप 100 करेक्ट कर रहे थे ग्रैंड टेस्ट में, तो अब आप जो है कोशिश करो कि आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, आपका 120 करेक्ट होने लगा, तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 140 हमेशा एक टारगेट करना चाहिए कि एक अच्छा स्कोर आप ग्रैंड टेस्ट में स्कोर करो। बाकी उसके स्कोर से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि इससे मेरा कम नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन। बस कोशिश करना चाहिए कि आप ग्रैंड टेस्ट में अच्छा करो, 150 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करो। क्योंकि मैं खुद जो है नीट पीजी के मॉक ग्रैंड टेस्ट मैरो के मॉक टेस्ट में 18,000 लाया। फिर जो लास्ट ग्रैंड टेस्ट जो मैं नीट पीजी से पहले दिया था, 30th जुलाई को, उसमें मैं 14,000 स्कोर, 14,000 रैंक लाया। लेकिन जो है रियल एग्ज़ाम में मेरा रैंक 1100 आया। तो कोई आप इससे आप देख सकते हो कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है ग्रैंड टेस्ट के, आपको बस अपना बेस्ट देना है। ग्रैंड टेस्ट आपको कितने ड्यूरेशन पे देना चाहिए? तो आइडियल आई थिंक, अगर आप शुरुआत के प्रिपरेशन में हो तो 10 दिन पे, और आप बाद में 1 सप्ताह पे दे सकते हो, ये सही रहेगा। आप मतलब बहुत वर्स्ट सिनेरियो में आपको 14 डेज पे तो दे ही देना है ग्रैंड टेस्ट, उससे डिले नहीं करना चाहिए। अगर मैं कोई पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाया तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आंसर करूँगा।